नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखने में आया है कि कोर्ट की ओर से अगर किसी मामले की जो सुनवाई की तारीख जल्दी-जल्दी डिक्लेयर की जाती है, जल्दी-जल्दी आगे बढ़ाई जाती है, यानी कम-कम गैप के अंतराल में कोर्ट की ओर से किसी तारीख की मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई जाती है, तो अक्सर ये देखने में आया है कि उस मामले की सुनवाई यानी आखिरी सुनवाई बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत जल्दी ही उस मामले का पट्टा सेट भी हो जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब नरेश मीणा की जो जमानत अर्जी की सुनवाई पर भी ऐसा लगता है कि फाइनल डिसीजन आने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ तारीखें जिस तरह से जल्दी कोर्ट की ओर से डिक्लेयर की जाती रही है, अभी हाल ही में जो पिछली तारीख में जो सुनवाई हुई और उसके बाद में जिस तरह से 11 मार्च को यानी कल जिस तरह से इस मामले की सुनवाई होने वाली है, तो ऐसी उम्मीद है कि कल हो सकता है कुछ बहुत अच्छा कोर्ट की ओर से नरेश मीणा के समर्थकों को मिल जाए, नरेश मीणा के परिजनों को मिलने लग जाए। यानी होली से पहले हो सकता है नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ या फिर अपने परिजनों के साथ या फिर समरावता के ग्रामीणों के साथ में होली मना ले। कुछ इस तरह की संभावनाएं हैं। इसलिए कल के उगते हुए सूरज का नरेश मीणा के परिजन और नरेश मीणा के समर्थक बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जब सूर्य का अस्त होगा तो वो क्या पैगाम नरेश मीणा के समर्थकों को देकर जाएगा, क्या पैगाम नरेश मीणा के परिजनों को दे के जाएगा, क्या नरेश मीणा के परिजनों के चेहरे पर मुस्कान देकर जाएगा या फिर नरेश मीणा के परिजनों को और समर्थकों को मायूसी देखने को मिलेगी। ये एक देखने वाली बात होगी। तो कल शाम तक हम इंतज़ार करेंगे और इस मामले पर मैं थोड़ा आगे और गंभीरता से चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले चर्चा इस बात की भी करूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उस वीडियो में जिस तरह से भजनलाल शर्मा के बारे में कांग्रेस नेताओं की ओर से जिस तरह से सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी की जा रही है नरेंद्र मोदी को लेकर, तो मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नेता कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही आगे बढ़कर ऐसा मुद्दा दे देते हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में भी बेनिफिट मिल जाता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अपने आप ही प्रचार प्रसार भी हो जाता है। अब आप देखिए कि भजनलाल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में जो अभी आईफा समारोह जयपुर में आयोजित हुआ था, उस समारोह के दौरान एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपके जो पसंदीदा एक्टर कौन सा है। तो जाहिर सी बात है पत्रकार के दिमाग में शायद यही था, क्योंकि फिल्म सितारे उस समारोह में आए हुए थे। तो भजनलाल शर्मा भी एक इंसान है, उन्होंने भी कॉलेज की लाइफ देखी है, स्कूल की लाइफ देखी है, फिल्में भी देखी होगी, तो शायद उसी आशय में पत्रकार ने पूछा था। तो कई बार हम हीरो शब्द का भी यूज कर देते हैं, कई बार एक्टर शब्द का भी यूज कर देते हैं नॉर्मली भाषा में। तो शायद उसी भाषा में जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया कि उसका जवाब उन्होंने दिया कि नरेंद्र मोदी। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि एक्टर नरेंद्र मोदी को बताया, तो नरेंद्र मोदी तो एक तरीके से एक्टर हैं, वो तो एक्टिंग कर रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हैं, चौकीदार नहीं हैं, बल्कि वो तो कलाकार हैं। अब आप देखिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से इस तरह से टीका टिप्पणी करने से मैं एक बार फिर कहूँगा कि राजस्थान की पब्लिक को कुछ मिलने वाला नहीं है और राजस्थान की पब्लिक भी आपकी इस तरह की टीका टिप्पणी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार इस तरह के अनर्गल बातों पर जिस तरह से टीका टिप्पणी करते हैं, तो इसका सीधा बेनिफिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अकाउंट्स में ही जाता है, भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट्स में ही जाता है। इससे भारतीय जनता पार्टी की जो सेहत है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि आपकी सेहत पर विपरीत असर पड़ेगा। आप एक्टर, कलाकार जैसे शब्दों पर ही आप अपने आप को केंद्रित रखेंगे और राजस्थान की पब्लिक की मूलभूत समस्याओं को उठाने के बजाय आप इस तरह के विषयों को उठाएंगे, तो मैं फिर कहूँगा कि आपकी पार्टी कभी भी जिस तरह से एक कठिन और विपरीत दौर में गुजर रही है, फिर से खड़े होने वाली नहीं है। पिछले दिनों जिस तरह से रोहित शर्मा के फिटनेस पर जिस तरह से राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समा मोहम्मद ने जो बात कही सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से, तो उससे कांग्रेस पार्टी का रोहित शर्मा की फिटनेस से क्या लेना देना। वो प्रवक्ता हैं, उनको कांग्रेस पार्टी के हित की बात कहनी चाहिए।
पब्लिक के हित की बात कहनी चाहिए, लेकिन उन्होंने रोहित शर्मा की फ़िटनेस पर सवाल खड़े कर दिए। अब उनकी फ़िटनेस पर सवाल खड़े करने से कांग्रेस पार्टी को क्या फ़ायदा होने वाला है, ये समझ से बाहर है। अब जिस तरह से टीकाराम जूली जो राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने उस वीडियो को देखकर जिस तरह से ट्विटर पर जो पोस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री तो चौकीदार नहीं है, वो तो एक कलाकार हैं। अब कलाकार और एक्टर, चौकीदार, इन शब्दों से आपने चौकीदार को लेकर भी जिस तरह से आप पहले आप देख चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता था कि वो तो चाय वाला है, और चाय वाला शब्द का भारतीय जनता पार्टी को कितना बेनिफिट मिला, नरेंद्र मोदी की कितनी ब्रांडिंग हुई, ये कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाती है। अब उन्हें चौकीदार ना बता कर कलाकार बताया जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी है। और ब्रांडिंग कैसे की जाती है, चुनावी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बखूबी से जानते हैं। इसलिए इस तरह के विषयों को अगर आप उठाओगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब भजनलाल शर्मा को उस पत्रकार ने एक्टर शब्द का प्रयोग किया या हीरो शब्द का प्रयोग किया, इसके बारे में अब ये उस समय को मैं तो वहाँ पर मौजूद था नहीं, लेकिन अगर भजनलाल शर्मा ने ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी, तो इसमें गलत क्या है? और अगर वो एक्टर के तौर पर भी अगर उन्होंने नरेंद्र मोदी कहा है, तो इसमें गलत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना ही नहीं चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जवाब दिया गया कि नहीं, वो पत्रकार की ओर से एक तरीके से पूछा गया था कि हीरो कौन है, और हीरो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तो एक तरीके से नायक होता है, तो हमारे तो नरेंद्र मोदी नायक है। ये जवाब देने की कहाँ ज़रूरत आ गई थी भारतीय जनता पार्टी को? ठीक है, एक्टर के लिए बोला, तो प्रधानमंत्री तो राजनीति के एक्टर तो हैं ही, इसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने राजनीति में जो कलाकारी दिखाई है, राजनीति में उन्होंने जो चतुर दिमाग दिखाया है 2014 से लेकर अब तक, वो भी एक उनका उस्तादी पनाई है। अगर उन्होंने अपने इस दिमाग से उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आज कहां से कहां तक पहुंचा दिया, 2014 से लेकर अब तक का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, और कई स्टेटों में, हिंदुस्तान के कई स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, और लगातार अगर जनाधार बढ़ रहा है, तो अगर भजनलाल शर्मा ने अगर एक्टर के तौर पर भी अगर नरेंद्र मोदी को बता दिया अपना पसंदीदा, तो इसमें कोई गलत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आज जो छवि है, आप सबको पता है कि दुनिया भर में वो एक कद्दावर पॉलिटिकल नेता के रूप में वो माने जाते हैं। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, और काफ़ी लोकप्रिय नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो अगर इस तरह के मामलों में आप कहोगे कि वो तो चौकीदार नहीं है, वो तो कलाकार है, तो इस तरह की बातों को कोई भी नहीं मानेगा। आपको ध्यान उस तथ्य पर देना होगा कि राजस्थान की पब्लिक क्या चाहती है आपसे, विपक्ष के नेता के तौर पर, विपक्ष की भूमिका में राजस्थान की पब्लिक आपको क्या चाहती है। अगर आप इसी तरह से मामलों पर इस तरह से आप पलटवार करोगे, तो इन पलटवार में कोई ज़्यादा दम नज़र नहीं आता। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए। आज प्रधानमंत्री निश्चित रूप से भजनलाल शर्मा पहली बार के विधायक हैं, पहली बार के मुख्यमंत्री बने हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ 2014 से लेकर अब तक आगे बढ़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी के तो वो हीरो हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो वो एक्टर हैं। उन्होंने जो करके दिखाया है, वो जो कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। आनंद की अनुभूति है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, एनडीए की सरकार है। इसलिए जाहिर तौर पर अगर राजनीति के वो एक तरीके से कलाकार हैं, राजनीति के एक तरीके से बड़े एक्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। इसमें पलटकर जवाब ही नहीं देना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया है कि नहीं, ये तो हीरो शब्द का यूज किया गया था, और हीरो तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, तो एक्टर शब्द भी चल सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि आप चौकीदार न बताकर उन्हें कलाकार बता रहे हैं, तो आप कलाकार बताते रहिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी को जिस कलाकारी से उन्होंने आज हिंदुस्तान में खड़ा कर दिया है, वो भी काफ़ी एक तरीके से उनकी राजनीतिक चतुराई है, राजनीतिक कुशलता है कि आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर खड़ी हुई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूरे
भारतीय जनता पार्टी के नंबर 1 लोकप्रिय नेता माने जाते हैं और इसीलिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी हीरो के रूप में जानती है, इसीलिए भजनलाल शर्मा ने उन्हें हीरो बताया है। तो इस तरह के मुद्दों को उठाकर अगर आप जनता की पब्लिक से सपोर्ट लेना चाहेंगे, मैं कांग्रेस के नेताओं के लिए कह रहा हूं, तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको सपोर्ट तब मिलेगा जब आप जनता से जुड़े विषयों को उठाएंगे और जनता से जुड़े बातों को अगर आप राजस्थान विधानसभा में रखेंगे और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ना कि अगर आप इस तरह के मुद्दे उठाएंगे। तो इस तरह के मुद्दों से तो अगर आपका इस तरह का जवाब होगा कि चौकीदार नहीं हो तो कलाकार हैं, तो इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ना कि कांग्रेस पार्टी को। अब मैं आता हूं एक बार फिर से नरेश मीणा के विषय पर। तो ऐसी संभावना है कि कल 12 मार्च को हो सकता है नरेश मीणा को जमानत मिल जाए और उसके बाद में जिस तरह की मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपने देखा होगा कि जब उनके नरेश मीणा के साथ और जो 50-60 लोग जो जेल में बंद हुए थे समरावता के मामले को लेकर, जब उन्हें जमानत मिली तो बहुत शानदार तरीके से उनका अभिनंदन किया गया था, स्वागत किया गया था। और उनका जिस तरह से अभिनंदन और स्वागत किया गया, तो नरेश मीणा तो पूरे इस एपिसोड के एक तरीके से मेन एक्टर है। तो अगर उन्हें जब जमानत मिलेगी और जब वो जेल से बाहर आएंगे, तो ये निश्चित सी बात है कि उनके सम्मान समारोह भी वो शानदार तरीके से आयोजित होगा। जिस तरह की बातें नरेश मीणा के समर्थकों की ओर से कही जा रही है कि वो तो अब देश के हीरो बन चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर उनका वेलकम करने जा सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कल 12 मार्च को जब उन्हें जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, और अगर जमानत मिलती है तो किस तरह का स्वागत नरेश मीणा का होता है, ये एक देखने वाली बात रहेगी। नमस्कार।